जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा आप लोग जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे। आप लोग अपने परिवार के साथ सुख मंगलमय ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नरसिंह भगवान का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र बतलाने वाला हूं, जो कि बहुत अचूक, पावरफुल, शक्तिशाली, खतरनाक मंत्र है। आप लोगों को यह मंत्र पूरे सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। यह मंत्र परीक्षित मंत्र है, आजमाया हुआ मंत्र है, अत्यंत तीक्ष्ण मंत्र है, खतरनाक मंत्र है। यह मंत्र किस कार्य के लिए है, पहले हम यह समझेंगे, फिर हम आप लोगों को मंत्र होम स्क्रीन पे भी देंगे। आप लोगों को टेंशन फ्री होकर कर वीडियो देखना है। आप लोग वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है, बिना आगे बढ़ाए हुए। मंत्र हम आप लोगों को होम स्क्रीन पे दे देंगे, ठीक है? निश्चिंत रहिएगा, लेकिन वीडियो बढ़ाकर देखोगे तो नहीं मिलेगा। और यह मंत्र क्रिया कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है, यह भी हम पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। यह मंत्र जो है हमारे समझ से, हमारे दिमाग में ऐसा उथल पुथल चल रहा है कि हर व्यक्ति के पास यह मंत्र होना चाहिए। स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के पास यह मंत्र होना बहुत अति आवश्यक है। यह बात को विशेष ध्यान में रखें। यह एक ऐसा नरसिंह भगवान का खतरनाक, तीक्ष्ण, अमोघ मंत्र है, जो कि किसी भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी स्पिरिट हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, बुरी से बुरी शक्ति, खतरनाक से खतरनाक, विशाल से विशाल शक्ति, उसको दूर भगाने का यह मंत्र है नरसिंह भगवान का। भूत हो, प्रेत हो, जिन्न हो, जिन्नात हो, मसान हो, परी हो, कोई भी बुरी शक्ति हो जो कि आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। आप लोगों को पता है, जब इंसान के शरीर पर कोई बुरी शक्ति आ जाती है, जल्दी छोड़कर जाती नहीं है, उस शरीर का भी सौदा हो जाता है, ठीक है? जैसे कि एक इंसान का कर्ज डुबा ले जाता है, उसका जीवन पूरी तरह से तबाह कर देता है, उसी प्रकार से बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। आपका कोई कार्य करने नहीं देती हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे ऊपर या हमारे शरीर पे या हमारे घर परिवार में कोई अदृश्य बुरी शक्ति है, जिसके कारण पैसा बच नहीं रहा है, घर में कलह कलेश मचा रहता है, और अदृश्य रूप से वह हावी है हमारे घर, मकान, घर परिवार, शरीर पे। तो आप लोग अपने जीवन में इस क्रिया को, मंत्र को एक बार अवश्य आजमाना है, ठीक है? जो मंत्र हम आप लोगों को होम स्क्रीन पे देंगे, यह मंत्र को दो प्रयोग है, मतलब दो तरह का लाभ मिलता है। पहला क्रिया यह है, जैसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, क्रिया क्राया, जादू टोना पकड़ा हुआ है, तो उसके शरीर पर से भी आप हटा सकते हो। पहला प्रोसेस है, ठीक है? दूसरा प्रोसेस इसका यह है कि कहीं पर आपका घर है, जंगल है, या तो फिर कोई आपका, बहुत सारे लोग, एक आदमी ने हमको मैसेज किया कि हम अपने ऑफिस में जाते हैं तो वहीं पर एक बुरी शक्ति है। नहीं, उन्होंने यह बात नहीं बोला बुरी शक्ति है, कि जब हमने अपने ऑफिस जाता हूँ तभी हमारा सर पकड़ लेता है, शरीर दर्द करने लगती है, और जब घर पे चला आता हूँ तो पूरी तरह से स्वस्थ रहता हूँ, अच्छा रहता हूँ। मेडिकल जांच कराने पर 0% कोई भी उसका प्रारूप नहीं मिलता है, ठीक है, क्या बीमारी है। लेकिन आप बाकी टाइम पे सही हो, कहीं पर ऐसे स्थान पर जाते हो जहाँ पर आपको अलग उथल पुथल चलने लगता है, या तो फिर ऑलरेडी आपको पता है कि कहीं पर अदृश्य निगेटिव ऊर्जाएं हैं, तो वहाँ पर भी प्रयोग यह कर सकते हो। आपका कहीं पर घर है, कहीं पर आप दुकान है, कहीं पर आप बिजनेसमैन हो, कहीं पर कोई कार्य करते हो, लगता है कि आपको वहाँ स्थान पर कोई बुरी शक्तियाँ हैं, तो वहाँ से भी आप बुरी शक्तियाँ को हटा सकते हो। इसमें कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, हम जितनी ही बातों में बताएंगे उतनी ही बातों में कम है। घर परिवार में कहीं पर जगह ज़मीन में बुरी शक्तियाँ की साया हो आसपास में, तो वहाँ का भी हटा सकते हो। किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर भी हो तो उसके ऊपर भी हटा सकते हो। जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, होम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं या दिखाने वाले हैं, उस मंत्र को आपको सबसे पहले रविवार को या शनिवार को याद कर लेना है। याद करने का मतलब कहने का कंठस्थ कर लेना है। आपके मुख पर पूरी तरह से यह मंत्र याद हो जानी चाहिए, ठीक है? एक एक अक्षर जैसे हमने लिख कर दे रहा हूँ होम स्क्रीन पर, उसी प्रकार से आपको याद करना है। उसमें बीच में कहीं पर भी आप अपने लैंग्वेज में संशोधन नहीं करना है। जैसे जैसे अक्षर, मात्रा, वर्ड लिखा गया है
उसी प्रकार से याद करना है, ठीक है। हाँ, जरा से यह बंगाली लैंग्वेज है, अटपट भाषा है, लेकिन यह मंत्र स्वयं सिद्ध है। कोई मंत्र किसको जागृत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र तभी कार्य करते हैं, सही गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए और सही मंत्र विधि पता होना चाहिए। और जैसे जैसे मंत्र दिया गया है सेम टू सेम कॉपी उसी तरह से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ बंगाली मंत्र ऐसे होते हैं बिना याद किए हुए भी, पढ़कर देखते हुए भी कार्य किए जाते हैं, जो कि वह मंत्र पूरी तरह से कार्य भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इस मंत्र को रविवार को या शनिवार को पूरी कंठस्थ तरीके से याद कर लेना है, साफ सुथरा वस्त्र पहन करके, पवित्र स्थान पे, पूजा स्थान पे, बहते हुए जलाशय के पास में या किसी घर के मंदिर के कोने में साफ वस्त्र पहनकर, ठीक है। चलते फिरते वक्त, खाना खाते वक्त, लेटे हुए वक्त, बैठे हुए वक्त यह मंत्र को नहीं याद करना है, नहीं तो इसका ऊर्जा कम हो जाएगा, ठीक है। यह बात को विशेष ध्यान में रखना। जब मंत्र यह पूरी तरह से याद हो जाए तो बिना देखे हुए कम से कम 51 बार या 108 बार पाठ कर लेना है, बिना देखे हुए, ठीक है। कोई भी माला ले लें काउंटिंग करने के लिए, ये ठीक है, या मिनी काउंटर ले लें, ठीक है। किसी भी सामग्री से, किसी भी वस्तु से आप 51 बार 108 बार याद कर लें, मतलब याद करने के बावजूद बिना देखे हुए पाठ कर लें, ठीक है। हम जो चीज़ बताता हूँ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अचूक चीज़ बताता हूँ। जो चीज़ हम बता देता हूँ यूट्यूब पे, वो चीज़ कोई माई कलाल जल्दी बताएगा नहीं, हर व्यक्ति छिपाने की कोशिश करता है। इसी वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, हम जो मंत्र विधि ज्ञान विद्या सिखलाता हूँ चैनल के माध्यम से, वह चीज़ आप लोग अपने नोटबुक डायरी में लिख लिया करो, उतार लिया करो, ठीक है। जब आपको याद हो जाएगा 51 बार 108 बार बिना देखे हुए कंठस्थ पढ़ लेंगे, तब आपको, जैसे कि आपके सामने कोई रोगी है, बुरी शक्तियों से पीड़ित है, तब आपको इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे, एक बार हाथ से ताली मारना है। जो मंत्र हम दे रहे हैं इसमें कोई बार अमार, फलनार, अमुक, अमुकार, अमुकेर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर न अपना न किसी का नाम नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति सामने बैठा है तो एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार तेज़ी से ताली बजाएंगे, दूसरी बार मंत्र पढ़ेंगे, दूसरी बार तेज़ी से ताली बजाएंगे, तीसरी बार मंत्र पढ़ेंगे, तीसरी बार तेज़ी से ताली बजाएंगे, उस व्यक्ति के सामने बैठ करके, ठीक है। यह चीज़ को ध्यान में रखें। ऐसे करने से आपका जो अगला वाला पेशेंट है, जो रोगी है, बुरी शक्तियों से पीड़ित है, वह सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी पैलेस पे, कोई जगह, ज़मीन, स्थान पे, व्यापार में, बिजनेस में, दुकान में, घर में, मकान में कहीं पर बुरी शक्तियाँ की साया है, कितनी खतरनाक से खतरनाक बुरी शक्ति हो क्यों ना हो, ठीक है, नरसिंह भगवान का यह मंत्र है, डायरेक्ट बुरी शक्तियों का संहार होता है, ऐसा मंत्र है, ठीक है। तो आपको उस स्थान पर घूमते रहना है, मतलब कि घूमते रहना यानी चलते रहना है, ठीक है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार ताली मारेंगे, दूसरी बार मंत्र पढ़ेंगे, दूसरी बार ताली मारेंगे, ऐसे आपको 5 बार मंत्र पढ़ना है, 5 बार ताली बजाना है और लास्ट में 2 बार एक्स्ट्रा ताली बजाना है, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति के सामने बैठे हैं तो एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार ताली बजाएंगे, 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, 3 बार ताली बजाएंगे, लास्ट में 2 बार एक्स्ट्रा ताली बजाना है। पीड़ित व्यक्ति के पास बैठे हो तो भी लास्ट में 2 बार एक्स्ट्रा ताली बजाना है, और जगह ज़मीन से बुरी शक्ति हटा रहे हो तो भी लास्ट में 2 बार एक्स्ट्रा ताली बजाना है। आपको स्मरण रहना चाहिए, सामने व्यक्ति बैठे हुए पास में जब ताली बजाएंगे तो 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, 3 बार ताली बजाना है, लास्ट में 2 बार ताली बजाना है। कहीं जगह ज़मीन के कहीं पर बुरी शक्ति साया हटा रहे हो, 5 बार मंत्र पढ़ना है, 5 बार ताली बजाना है, लास्ट में 2 बार एक्स्ट्रा ताली बजाना है, ठीक है। पीड़ित व्यक्ति को एक बार मंत्र पढ़ रहे हो, एक बार ताली बजाया, दूसरी बार मंत्र पढ़ रहे हो, दूसरी बार ताली बजाया, तीसरी बार मंत्र पढ़ रहे हो, तीसरी बार ताली बजाया, ठीक है। मंत्र पढ़ने के बावजूद बजाना है, ठीक है। फिर लास्ट में 2 बार ताली एक्स्ट्रा बजा देना है। उसी प्रकार से जगह ज़मीन जहाँ पर है बुरी शक्तियाँ, घूमते रहना है। एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार ताली बजाया, 5 बार मंत्र पढ़ा, 5वीं बार ताली बजाया, लास्ट में 2 ताली एक्स्ट्रा बजा देना है। आप देखोगे इस मंत्र का चमत्कार किसी चैनल से हमने सीखा था, कोई विद्या। हमने आपको जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आपको पूरी तरह से, हम यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यह रहा आपके होम स्क्रीन पे मंत्र। वीडियो अगर पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारे तरफ से आदेश है, आदेश है, आदेश है। 5 से 10 लोगों के पास शेयर अवश्य करें, तभी आदेश होगा। निस्वार्थ होकर, निश्चिंत होकर, फ्री में आप लोगों को इतना गोपनीय, गुप्त
न जाने कितने वर्षों की पुरानी प्राचीन विद्या हमने एक सोशल मीडिया के थ्रू पेश किया। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।